हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब कहोगे। तो देखो, कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया जा रहा है तो उसे आप नॉन सिंगुलर आप तभी कहेंगे जब क्या हो जाए, कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो इसे आप क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स आपका दिया गया जिसका डिटर्मिनेंट जीरो मिल रहा है तो उसे आप सिंगुलर कहेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकालते हैं, तो यहां पर आप कह सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपने क्या ले लिया, ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन दिया है, इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर, said to be a non-singular if determinant of a is not equal to 0 and a is said to be a singular and said to be singular। तो इसे हम सिंगुलर कब कहेंगे, तो आप यहाँ पर सिंगुलर इसे तभी कह सकते हैं जब क्या हो जाए, ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन फॉर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करने से पहले ना हमें कुछ और चीजें पता करनी होंगी, जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है। मैट्रिक्स नहीं, पहले हम यहाँ पर एलिमेंट का लेते हैं। जैसे कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने दे दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए A11 है, A12 है, एंड सो ऑन, A1n है, A21 है, A22 है, एंड सो ऑन, A2n दिया गया है। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करते जाता हूँ तो सपोज A क्या है, AN1 है, AN2 है, एंड सो ऑन, ANN है। तो सपोज आप इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते A11 का, तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं ना, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचे हुए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर आप देखिए, अगर इसका माइनर निकालना तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, अगर इसका माइनर निकालना तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो। तो यहां पर आप कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट, जिस भी ए आई जे, सपोज ए आई जे एक एलिमेंट है, अगर आप इसका माइनर निकालना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आई थ्रो और जेथ कॉलम को डिलीट कर दो, बचे हुए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसी को हम क्या कहते हैं, ए आई जे का माइनर कहते हैं। सो नेक्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन फॉर माइनर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आप कह सकते हो माइनर ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, मान लीजिए इसका ऑर्डर कितना दिया गया, एन क्रॉस एन दिया गया है। माइनर को सपोज यहां पर ना हम लोग क्या करते हैं कि लेटर से डिनोट करेंगे एम आई जे। तो यहां पर आप कह सकते हैं देन माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे, तो ए आई जे के माइनर को हम सपोज एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस वन, ऑफ ऑर्डर n माइनस वन, ऑब्टेन्ड बाय लिविंग आई थ्रू एंड जेथ कॉलम, ऑब्टेन्ड n माइनस वन, ऑब्टेन्ड बाय लिविंग आई थ्रू एंड जेथ कॉलम ऑफ ए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं। तो माइनर निकालने का मतलब क्या होगा, आई थ्रो और जेथ कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, बचे हुए मैट्रिक्स का माइनर निकाल लीजिए। सिमिलरली एक टर्म होता है कोफैक्टर। तो अब बात आती है ना, किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने का मतलब ये होता है, जिस भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, उसका माइनर निकाल लीजिए। मान लीजिए माइनर ए है, ए आई जे का माइनर सपोज ए मिला, तो अगर आपको इसका कोफैक्टर चाहिए, मान लीजिए मैं कोफैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1/i + j, और आप क्या करेंगे, माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो टर्म बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन आप ऐड कर लीजिए, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। तो सपोज इसको आप कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये क्या मिलेगा, -1/i + j,
और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनर से MIJ से, तो इससे जो भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा, AIJ का कोफैक्टर कहलाएगा। तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं माइनर या कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है A इज इक्वल टू क्या है 1 2 -1 3 2 1 एंड 2 4 एंड 3 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स के लिए हर एक एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, देन फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको माइनर फाइंड करना, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज ए वाले एंट्रीज, तो ये क्या है, ए किस पोजीशन पर है, A11 वाले पोजीशन पर है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा M11। तो आपको क्या चाहिए, M11 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, बचे हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ मैट्रिक्स 2 1 4 3 का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पर आपको M12 फाइंड करना, मतलब इसका माइनर। तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका 3 1 2 3, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। अगर M13 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका माइनर, तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिलेगा, बचे हुए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इसका आपको क्या करना, डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, देखिए 6 - 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2, ये 9 - 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 12 - 4 8 हो जाएगा। तो पहले रो के हर एक एलिमेंट का माइनर निकल गया। सिमिलरली हम सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, देखिए M21। तो M21 क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का माइनर निकालना, तो बचा हुआ मैट्रिक्स क्या होगा 2 -1 एंड 4 3, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। सिमिलरली अगर आपको M22 चाहिए तो ये होगा 1 -1 2 एंड 3 का डिटरमिनेंट। एंड M23 अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे 1 2 2 4, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 6 + 4 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 3 + 2 5 हो जाएगा, और ये 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लास्ट वाले रो के हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा, देखिए M31 चाहिए, M31 मतलब 2 -1 2 एंड 1 का डिटरमिनेंट। M32 अगर आपको फाइंड करना तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 3 -1 एंड 1, इसका डिटरमिनेंट। और लास्ट में आपको चाहिए क्या, M33, तो मतलब आपका हो जाएगा 1 2 3 2 का डिटरमिनेंट। तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 1 + 3 4 होगा, 2 - 6 -4 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए। अब अगर आपके पास माइनर आए तो आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर आपको पता है, कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट को -1 / i + j से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर को। तो यहाँ पर चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, A11 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, -1 / i + j मतलब 1 1, और ये क्या हो जाएगा M11। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर A12 फाइंड करना है, A13 फाइंड करना है, देखिए तो ये हो जाएगा -1 / 1 + 2, और ये होगा M12 -1 / 1 + 3, ये क्या हो जाएगा M13 हो जाएगा। तो माइनस, ये तो प्लस ही रह जाएगा, ये 2 होगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या चाहिए, A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 1, ये क्या है, ऑड नंबर मिला तो ये माइनस में आ जाएगा, -10, ए इवन है एज इट इज, ए आपका 0 हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर आपको चाहिए A31, 3 + 1 4 होता है ना, ये तो ऑड हो जाएगा, सॉरी इवन हो जाएगा। और यहाँ पर A32 आपको क्या मिलेगा, ए आपको मिल जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको A33 आपको क्या मिलेगा, A33 आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको कोफैक्टर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है,
को फैक्टर निकालने का मतलब ये होता है ना कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है, अब उसके हर एक एलिमेंट को ना उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दो, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन फॉर को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू, सपोज आपने ले लिया A i j n क्रॉस n इज रिप्लेस बाय कोफैक्टर, then matrix obtained is known as कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, क्या हो जाएगा, मतलब ए को ना, ए के हर एक एलिमेंट को आप क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। तो ए आई जे का कोफैक्टर क्या होता है, तो अब स्मॉल ए आई जे अब आपका कैपिटल ए आई जे हो जाए, क्योंकि हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए थे, ये देखिए। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा A11 A12 एंड सो ऑन, A1n हो गया, यहाँ पर आपको A21 A22 एंड सो ऑन A2n हो गया। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो AN1 AN2 एंड सो ऑन, ए क्या मिल जाएगा, ANn मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या n क्रॉस n है। तो चलो अब यहां पर बात आती है, जो आपने ये मैट्रिक्स लिखा है, अगर आपको इसी सेम मैट्रिक्स का आपको कहा जाए कोफैक्टर फाइंड, मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कर सकते हैं बिल्कुल। आपको क्या करना, हर एक का कोफैक्टर फाइंड किया, जस्ट उससे रिप्लेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ऐड कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, सेम मैट्रिक्स 1 2 -1 3 2 1 2 4 3 दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या फाइंड करना, देन फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो यहां पर आप कह सकते हैं इसका जो कोफैक्टर मिलेगा, तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो कोफैक्टर ऑफ ए आपको मिलेगा 3 क्रॉस 3 का A11 A12 A13, ये क्या हो जाएगा A21 A22, ये हो गया A23, यहाँ पर आपको मिलेगा A31 A32 और ये हो जाएगा A33 इस मैट्रिक्स। तो आपने A11 A12 ये सब की वैल्यू निकाली हुई है, 2 - 7 एंड 8, ये क्या हो जाएगा 2 - 7 8, फिर A21 -10 5 0 -10 5 0 और लास्ट में 4 -4 -4, तो ये होगा आपका 4 -4 एंड -4। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिल गया, ये क्या हो गया, आपका जो मैट्रिक्स दिया गया उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब आगे बात आती, चलो ठीक है हमने कोफैक्टर निकाल लिया, तो रैंक हम कैसे, एडजॉइंट क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या होता है, अगर सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका एडजॉइंट फाइंड करो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is known as adjoint of the matrix। और यहां पर आप कह सकते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इस सिंबल से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पर बात आती है कि दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा
कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लीजिए, तो जो भी मिले कि उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या दिया गया, वही सेम मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, एक अलग से मैट्रिक्स है, तो जो हमने ये मैट्रिक्स कर रखा था उसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं। जैसे कि सपोज आपको मैट्रिक्स दिया जाता है, लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया गया, 1 2 -1 3 2 1 2 4 3। अगर आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकाल ही रखा है, बस आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करना है कि ए का एडजॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपने लास्ट स्लाइड पे फाइंड कर रखा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब ये देखो, 2 -7 8 -10 5 0 -10 5 0 और लास्ट में आपको मिलेगा 4 -4 एंड -4। ये आपको मिल गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को, देख लीजिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पर एक रिजल्ट ए वाला आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को ट्राई करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, सपोज आपको ना एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाता है, लेट ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू सपोज ए आई जे। ये आपका क्या है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n दिया गया है। देन यहाँ पर आप कह सकते हैं ये रिजल्ट आपका क्या कहता है, अगर आप मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ना मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों से केसेस में किसके इक्वल आता है, दोनों केसेस में आपको ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट वाला, इसका हम लोग लिख लेते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो, हमेशा एक किसके इक्वल मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलता है। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।